जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस का पार्ट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आज हम जीएस का एक लेके आए हैं लोकसभा पार्ट, जिसमें से हम आपके लिए आपके 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। कौन दोस्तों? लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारतीय जनता का। किसका दोस्तों? भारतीय जनता का। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, मतलब अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये देख कह रहा है कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की कितनी निर्धारित की गई थी, मतलब मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 500। कौन दोस्तों? 500। तो अगला क्वेश्चन है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 545। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, 552। ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 530। कौन दोस्तों? 530 करती है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। कितने दोस्तों? 19। देखिए दोस्तों, क्या है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। काफ़ी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन? 2 नंबर। कौन दोस्तों? 2। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों को प्रभावी संख्या कितनी है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 545। ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 31। कौन दोस्तों? अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास है। देख दो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। कौन दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन? तो सी नंबर, 1971 की जनगणना पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन दोस्तों? 1972। कौन दोस्तों? 1972। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया था, बीआरपीएससी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2026 तक दोस्तों रहेगा। कौन दोस्तों? 2026 तक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। कौन दोस्तों? एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 7.5 लाख। कौन दोस्तों? 7.5 लाख। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में
कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 131। कौन दोस्तों? 131। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, को ध्यान दीजिएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1952। कौन दोस्तों? 1952। तो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा चांदनी चौक। कौन दोस्तों? चांदनी चौक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन दोस्तों? सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। कौन दोस्तों? लद्दाख। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों देख लेते हैं। करें, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7वां और 31वां। कौन दोस्तों? 7वां और 31वां। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। दोस्तों कैसे चुने जाते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कौन दोस्तों? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, डायरेक्ट निर्वाचन द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। कौन दोस्तों? नामित कर सकता है। दोस्तों किसको कर सकता है? दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो सही है हमारा एंग्लो इंडियन। कौन दोस्तों? एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन हमारा हो गया दोस्तों। देखिए कह रहा है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें सभी, मतलब दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। दोस्तों कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा कितने? 25 वर्ष दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा का स्थान 25वां है, सीटें पंजाब में 13 हैं, असम में 13 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन? असम। असम में दोस्तों 13 नहीं है, गलत है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? दोस्तों तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देख लिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन? 14। कौन दोस्तों? 14। तो कह रहा है निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा की सीटें समान है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। कौन दोस्तों? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। दोस्तों इस देखिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? कौन दोस्तों? दूसरा स्थान है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन? महाराष्ट्र। कौन दोस्तों? महाराष्ट्र। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन? 52। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन? महाराष्ट्र में। दोस्तों कौन? महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों फिर कह रहा है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब 40। कितनी है दोस्तों? 40 है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? दोस्तों तो कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं दोस्तों? तो 11। कौन कितने दोस्तों? 11 हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? दोस्तों सबसे कम सदस्य हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन सही जवाब हरियाणा में दोस्तों कम सदस्य सबसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है,
कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन? ए नंबर, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा दिल्ली। कौन दोस्तों? दिल्ली। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 7। कितने दोस्तों? 7 है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल जो दोस्तों होता है वह 5 वर्ष का दोस्तों, 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों 1 वर्ष से। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का हमारा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती दोस्तों? तो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन दोस्तों? 6 माह। कौन दोस्तों? 6 माह। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स में लिख लीजिएगा आप। कह रहे लोकसभा में कोरम, अर्थात कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, तो पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है दोस्तों? कितने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन? 1/10, मतलब कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। कौन दोस्तों? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, 2 माह तक। कौन दोस्तों? 2 माह तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना होता है? 1 लाख। कौन दोस्तों? 1 लाख। देखते हो अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितने दैनिक भत्ता मिलता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना? 2000 रुपये। कौन दोस्तों? 2000 रुपये मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यकाल भत्ता मिलता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना? डी ऑप्शन, 45,000 रुपये मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, कह रहा है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों? तो किसको देते हैं अपना त्यागपत्र? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 52 नंबर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष से भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1976 से दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरे बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 6 माह के लिए। कौन दोस्तों? 6 माह के लिए। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन? सी ऑप्शन, अर्थात 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का कार्यकाल भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 57 नंबर, कह रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है दोस्तों, मतलब नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं है? देखिए कह रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। कौन? उम्र 30 वर्ष से कम ना हो दोस्तों, गलत है ये।
भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है दोस्तों, देखिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन, अध्यक्ष देता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के सदस्य चुनते हैं दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। कौन दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन, राष्ट्रपति। कौन दोस्तों, राष्ट्रपति। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है इनमें सभी, मतलब विघटन द्वारा, सत्र अवसान द्वारा और स्थगन द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, मतलब लोकसभा को भंग कौन कर सकता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। तो लोकसभा को राष्ट्रपति दोस्तों भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सामान्यतया 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। तो किसके आदेश पर बढ़ाई जा सकती है, कौन बढ़ा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो गया हमारे इसका सही, मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा संसद द्वारा पारित अधिनियम से दोस्तों लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा संविधान संशोधन के विषय में। कौन दोस्तों, विषय में। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 68 नंबर, तो आप लोग नोट्स में लिखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का यदि 1/6 कम मत प्राप्त होते हैं तो उसकी जो जमानत होती है दोस्तों तो वह जब्त कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में दोस्तों। कौन, केवल दोस्तों लोकसभा में हम लोग प्रस्तावित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न श्रेणियों में किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वित्त विधेयक। कौन दोस्तों, वित्त विधेयक। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। कौन दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 20। तो लोकसभा में अधिकतम दोस्तों तारांकित प्रश्न 20 पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कितनी, 2 होती है। तो अगला क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 75 अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा में दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान किस अनुच्छेद में उपबंधित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 330 में उपबंधित है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एमपी। कौन दोस्तों, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है दोस्तों। कौन, नहीं है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब केरल तथा तमिलनाडु में नहीं है, बिहार तथा उत्तराखंड में नहीं है, पंजाब तथा हरियाणा में नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है
किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन दोस्तों? इनमें सभी, मतलब नागालैंड में नहीं है, सिक्किम में नहीं है और गोवा में नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन दोस्तों? नागौर। कौन दोस्तों? नागौर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छठी। कौन दोस्तों? छठी। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही दोस्तों? तो दोस्तों कौन सी? 17वीं। कौन दोस्तों? 17वीं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या? कौन दोस्तों? न्यूनतम। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा 50। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन? बिना ऑप्शन, मतलब जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के प्रसाद पर्यंत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है देखिए, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप, देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को आविष्कार कर सकती है, और मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर, ठीक है दोस्तों, कर सकती है। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब दोनों, मतलब ऊपरी और निचले सदन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं दोस्तों? तो इसको सही जवाब हो जाएगा मंत्रिपरिषद, मतलब भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें हैं, मतलब कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितनी? 42। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक को पारित होना होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है कौन? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई, मतलब शून्यकाल कब शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों 1962। कौन दोस्तों? 1962। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 55 होने चाहिए दोस्तों, 55 सांसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 84। कौन दोस्तों? 84। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मतलब चंडीगढ़ की है, सिक्किम की है, मिजोरम की है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ दोस्तों? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया दोस्तों? तो
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 5वीं। कौन दोस्तों? 5वीं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1952 में हुआ था। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए थे लोकसभा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हमने पूरा कर लिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए लेके आएंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक दोस्तों, तो आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को, विद्यार्थी T20 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।